દેશના 5 રાજ્યોના હાલમાં સંપન્ન થયેલ ચૂંટણી બાદ મોદી ફોર પીએમ સંગઠન દ્વારા ભાજપના સમર્થનમાં પાછલા 4 મહિનાથી વર્ચ્યુઅલ ચૂંટણી રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેની શરૂઆત સંગઠનના સંસ્થાપક રોહિત ગાંગવાલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ રૂપે સૈયદ શાહનવાઝ હુસૈન, ડોક્ટર સુધાંશુ ત્રિવેદી, પ્રેમ શુક્લા, અવિનાશ રાય ખન્ના, ગોપાલ કૃષ્ણ અગ્રવાલ, પ્રોફેસર નરેન્દ્ર તનેજા અને નુપુર શર્મા જોડાયા હતા. આ કાર્યક્રમની અધ્યક્ષતા વરિષ્ઠ ભાજપ નેતા એવં સંરક્ષક મોદી ફોર પીએમ ડોક્ટર વિજય સોનકર શાસ્ત્રીએ કરી હતી. તદુપરાંત ગુજરાત રાજ્યના ભાજપના આઈટી સેલના કન્વીનર તન્મય સિન્હા, ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ મહાસચિવ રત્નાકરજી, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ ઉષાબેન પટેલ અને અન્ય પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. अब आदरणीय शास्त्री जी जो सारे प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, हम निवेदन करूंगा कि अपना अध्यक्षीय भाषण से हमारी टीम को संबोधित करें. आदरणीय शास्त्री जी. क्या नूपुर जी जुड़ नहीं पाई हैं क्या? नूपुर जी को एक फ्लाइट कैच करनी थी. वो काफी समय तक जुड़ी हुई थी. उन्होंने फ्लाइट कैच करनी थी, तो हम कोशिश करते हैं कि कभी वो एयरपोर्ट से वो कनेक्ट कर सके. अच्छा. वो थी हमारे साथ, बट उन्होंने क्योंकि उन्हें ट्रेवल करना था तो इस समय वो कनेक्टेड नहीं है. क्योंकि नूपुर जी का भी बहुत बड़ा योगदान था हम लोगों के इस वर्चुअल रैली के क्रम में जुड़ने का. मैं इस विजय से संबंधित वर्चुअल चुनाव विजयोत्सव 2022 की अध्यक्षता करते हुए सर आपकी आवाज सुनो. प्यारे बंधुओं, मैं तो सोच रहा था कि ये हम लोगों का जो कार्यक्रम है, आज का जो रैली है, ये विजय रैली के रूप में हम लोग मनाएंगे इसको और खुशियां एक दूसरे से साझा करेंगे. शास्त्री जी, आपको मैं इंटरप्ट करूंगा 1 सेकंड के लिए. आपकी आवाज कम आ रही है, एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए वापस से. अब मेरे ख्याल से आ रही होगी, आवाज आ रही है? हाँ जी. तो मैं कह रहा था कि आज ये हम लोगों का जो विजय रैली थी, भारी सफलता के बाद, 4 राज्यों में सरकार बनाने के बाद और 5वें राज्य में भारतीय जनता पार्टी का खेती की जो भूमिका थी उसको खेत को तैयार करके उसमें बीज लगाने तक का सफल कार्यक्रम किया गया है. परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये विजय रैली नहीं बल्कि समीक्षा रैली के रूप में हो रही है. हम लोग समीक्षा कर रहे हैं. विजय रैली तो विजय रैली के रूप में होनी ही चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अथवा भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता, विजय रैली नहीं बल्कि समीक्षा रैली को मनाने में ही विश्वास रखते हैं. हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में विजय रैली को संबोधित किया, परंतु दूसरे ही दिन वो गुजरात में रोड शो कार्यक्रम करने में लीन हो गए थे. तो ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई से हम दूर नहीं हो सकते, बल्कि इस सच्चाई को हम लोग साथ में रख करके चल सकते हैं. आज इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे मित्रगण, सैयद श्री शाहनवाज जी, जो फूड पॉइजनिंग के शिकार होते हुए भी उन्होंने अपना पूरा समय दिया और अभी भी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं. डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, जो प्रखर वक्ता हैं और उन्होंने भारतीय इतिहास का दर्शन कराते हुए
इस रैली को एक ऐसी दिशा में लेकर के चले गए जहां आने वाले भारत का भविष्य और उस भविष्य में हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता जो आज हजारों की संख्या में जुड़े हुए हैं, वो अपनी भूमिका तलाशने में लग गए। श्री प्रेम शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रखर वक्ता और वर्तमान राजनीति में अपनी वाक्पटुता से अच्छे अच्छे लोगों को धाराशाही करते हैं, मैं उनको भी संबोधित करना चाहता हूं। गोपाल अग्रवाल जी, जो हम लोगों के लिए तो एक अर्थशास्त्री हैं, हम लोग जब भी अर्थव्यवस्था पर गंभीर चर्चा करना चाहते हैं तो गोपाल अग्रवाल जी के बगैर वो चर्चा पूरी ही नहीं कर पाते। हमारे श्री अविनाश राय खन्ना जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वर्तमान समय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और उन्होंने अनेकों और भी उनके पास जिम्मेदारियां हैं, उसका वो वहन कर रहे हैं। नरेंद्र तनेजा जी, जिन्होंने अभी अपनी ओजपूर्ण बातों से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता इस समय हम लोगों से जुड़े हैं अथवा मोदी पर पीएम के जो वॉलंटियर्स हैं, उनको एक होमवर्क उन्होंने दे दिया। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए जरूर कहना चाहूंगा कि 2024 का जो इलेक्शन होगा भारत में, ये शानदार इलेक्शन होगा और इस शानदार इलेक्शन में हमारे जानदार साथी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, मोदी पर पीएम के वॉलंटियर के साथ, देश के ऐसे तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी को अपना दोस्त समझते हैं, उनसे अपेक्षा रखते हैं, उन लोगों के साथ एक बड़े टीम भावना के साथ हम लोग 2024 के इलेक्शन को का सामना करेंगे। और मैं अभी से कह देना चाहता हूं कि 2024 का जो इलेक्शन होगा उसके लिए हम एक ग्रुप भी बनाएंगे। उस ग्रुप का नाम होगा बीजेपी 2024 और उसके तहत हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हुए आज से इसी वक्त से हम लोग 2024 के भी तैयारी में जुट जाएंगे। हम लोगों के साथ हम लोगों की बहन सुश्री नुपुर शर्मा संभवतः नहीं जुड़ पाई हैं कार्य व्यस्तता की वजह से, और मैंने तो चाहा था कि सबसे पहले उन्हीं से हम लोग शुरुआत कराते, लेकिन कुछ कारण बस वह क्रम को बदलना पड़ा, जिसकी वजह से वो जुड़ नहीं पाई हैं। फिर भी हमारी अपेक्षा है कि वो जहां भी हो, जैसे भी हो, और हम लोग उनके साथ जुड़ें। मेरे प्यारे बंधुओं, एक अध्यक्षीय भूमिका में मैं हूं। सभी बंधुओं को मैंने सुना, समय भी लंबा होता जा रहा है, लगभग 1.25 घंटे का समय हो गया और हमारे कार्यकर्ता जो मोदी फॉर पीएम के हमारे जानदार शानदार वॉलंटियर्स हैं, वो तो 1 घंटा पहले से ही जुड़े थे। उनके साथ भी मैं जुड़ा हुआ था, मैं उनको भी सुन रहा था, उनके भी विचारों को देख रहा था। और एक तरह से देखा जाए तो आने वाले समय का मैं ब्लूप्रिंट देख रहा हूं। भारी परिवर्तन इस देश में होने जा रहा है और इस देश का जो नैरेटिव है, जिसकी अभी चर्चा हो रही थी कि नैरेटिव जो भाजपा के बारे में लोग सेट करते हैं, अब नैरेटिव भाजपा के बारे में गलत नैरेटिव सेट करने वालों के बारे में भी हमें नैरेटिव सेट करने की आवश्यकता पड़ेगी और हम ऐसा करेंगे। हमारे यहाँ गांव में एक कहावत है कि गिद्धों के चाहने से जानवर नहीं मरते हैं। ये जो लुटियन जोन्स के कुछ गिद्ध थे,
वो एक नैरेटिव गढ़ना चाहते थे। हम लोगों के भी पास आते थे, हमसे तो आकर के फिगर बताते थे, देखिए भारतीय जनता पार्टी 137 से ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। और जब मैं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार पिछली बार गई थी, 300 पार इस बार भी जाएगी, और 2024 का भी जब इलेक्शन होगा तो उसमें तो 350 के पार जाएगी, इस बात को नोट करके अभी से रख लो। लेकिन कुछ कठिनाइयां जरूर आती हैं। जब नैरेटिव सेट करते हैं लोग तो इसी उद्देश्य से सेट करते हैं कि हम नुकसान पहुंचाएंगे। तो धीरे धीरे उन लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया था, लेकिन उनके हर अभियान को हमारे जानदार कार्यकर्ताओं ने, शानदार कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों ने, मोदी फॉर पीएम के वॉलंटियर्स ने, सबने उनके उस तथाकथित एक काल्पनिक जो नैरेटिव वो तय बना रहे थे उसको ध्वस्त कर दिया और एक बड़े बड़े परिणाम के रूप में ला करके देश के सामने रख दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चुनावी इलेक्शन हुआ है, जो रिजल्ट आए हैं, चारों राज्यों में हमारी सरकारें पुनः रिपीट हुई हैं। पंजाब में हमने ग्राउंड लेवल पर अपनी खेती को तैयार कर लिया है। हमसे कहा करते थे इलेक्शन के पहले पंजाब के बारे में कि आप लोगों को तो पूरे पंजाब में, पूरे विधानसभाओं में प्रत्याशी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आज हर एक जगह हमारे कार्यकर्ता हैं, कमिटेड कार्यकर्ता हैं। ये ठीक है कि हम वहां पर 1 बूथ 20 यूथ ऐसा नहीं खड़ा कर पाए, लेकिन उसकी पूरी तैयारी है। और अब गलतफहमी खत्म हो चुकी है। कार्यकर्ताओं को पता है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी, उनके ही नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। उनके अलावा देश में, इस देश का कल्याण करने के बारे में कोई वास्तव से, स्वाभाविक रूप से तो तैयार ही नहीं है, उस पर तो भरोसा भी नहीं किया जा सकता। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे मोदी फॉर पीएम के कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वेल विशर हो, उनमें अब एक विजेता का भाव उत्पन्न हुआ है। अब उनको लग गया है कि बीच बीच में जो आंधी तूफान आती थी और कभी कभी हमें थोड़ा बहुत नुकसान भी होता था, अब आंधी और तूफान भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के वेल विशरों से पूछ करके आएगा और आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ये भी है। इस चुनाव में मैं जरूर इतना कहना चाहूंगा, जो अभी वक्ताओं को सुना, मैंने सुधांशु जी को सुना, प्रेम शुक्ला जी को सुना, मैंने गोपाल जी को सुना, नरेंद्र तनेजा जी को सुना, सहनवाज जी को सुना, लेकिन इस चुनाव में मैं तो देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी केवल नहीं जीती है, बल्कि इस चुनाव में देश जीता है, भारत जीता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत जीता है। और यह एकमात्र इसलिए संभव हो पाया कि हमारे पास एक ग्लोबल लीडर थे, नरेंद्र मोदी थे। भरोसा देश ने उन पर दिखलाया है। मैं बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए एक भरोसा है, और भरोसा ही नहीं केवल, बल्कि वो तो इस देश के एक अभिभावक हैं, गार्जियन हैं। हम लोगों को तो एक कैंपेन चलाना पड़ेगा कि इस देश का अगर कोई आज के डेट में गार्जियन है, कोई अभिभावक है कोई, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और उनके गार्जियनशिप में ये देश, जो पिछले हम लोग 75 सालों में नहीं कर पाए थे, जो पिछले 75 सालों में हम उतना आगे नहीं बढ़ पाए थे, जो 75 सालों में हमने विकास का जो यात्रा था उसको पूरा नहीं कर पाया था, उसको हम लोग अब पूरा करने जा रहे हैं।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी विरोधी जो शक्तियां हैं, जो ये इनफैक्ट वो भारत विरोधी शक्तियां हैं, वो हतोत्साहित हुई। उनको अब पता चल गया है कि अब भारत में उनका चलने वाला नहीं। अब इस भारत में इतिहास भूगोल की सारी किताबें अब बदली जा रही हैं। अब भारत का न केवल इतिहास बदलेगा, बल्कि भारत का भूगोल भी बदल रहा है। हमें एक घटना महाभारत की याद आती है, जब दुर्योधन घायल था, अधमरा था, मरने ही वाला था, अबाउट टू डेथ, तो कृष्ण जी उसके पास पहुंचते हैं, कहते हैं, हे दुर्योधन, इतना बड़ा महाभारत तो तुम अवॉइड कर सकते थे, 5 ही गांव तो पांडव मांग रहे थे, तुमने दे क्यों नहीं दिया? क्यों इतने बड़े महाभारत तक देश को ले आए, राष्ट्र को ले आए? तो दुर्योधन ने भी बड़ी अच्छी बात कही। कभी कभी नेगेटिव कैरेक्टर से भी कुछ सीखने की आवश्यकता है। दुर्योधन ने कहा था कि कृष्ण, मैंने जो किया मुझको उस पर अफसोस इसलिए नहीं है कि जो भी हुआ इस देश के हित में हुआ, हस्तिनापुर के हित में हुआ। मैं हस्तिनापुर को, मैंने तो स्पष्ट कर दिया था, 5 गांव नहीं, मैं तो सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं देश को बंटने नहीं दूंगा, मैं देश को खंडित नहीं होने दूंगा। चाइनीज अतिक्रमण होना चाहता था। अगर पूर्व की सरकारें होती तो जनता के बीच में भी पहुंचने नहीं देती, लेकिन लाइव दिखलाया गया और प्रधानमंत्री ने जाकर वहां डट करके चुनौती दिया, चाइना को आगाह भी किया कि अब ये बदला हुआ इतिहास है, ये बदला हुआ भूगोल है, अब यहाँ पर हम लोग प्यार से भी बात कर सकते हैं और आंखों से आंखें मिला करके भी बात करते हैं और आंखों में आंखें ढाल करके भी बात कर सकते हैं। वही हुआ। इसलिए अब एक सुरक्षित हाथ में ये देश है, और वो इसलिए देश सुरक्षित हाथों में है कि उस हाथ को हम लोगों ने मजबूत किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूत किया, हमारे लोगों ने मजबूत किया। देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बदला गया, जाति पाति पंथ संप्रदाय से देश के राजनीतिक डिस्कोर्स को बाहर निकाला गया। देश को एक ऐसे आयाम पर ले चल के मोदी जी ने खड़ा कर दिया है जहां अब केवल विकास और विकास और विकास होगा, ग्लोबल लीडरशिप होगी। अगर आतंकवाद की से हम प्रभावित हैं तो हम आतंकवाद को नामो निशान मिटा करके विश्व को आतंकवाद से हम बचाने का भी मादा रखते हैं। ये मोदी जी ने यूएनओ में कह दिया था और आज उनकी बात को माना जा रहा है। हमारे देश के दुश्मन हम लोगों के ऊपर आकर कुछ भी कर देते थे और हम देखते रह जाते थे, परंतु अब उसका भी नहीं, उनके मन में भी ख्याल नहीं आएगा कि भारत के साथ कोई छेड़छाड़ किया जाए। अंत में बस मैं इतना जरूर कहूंगा, फिर वहीं पर आकर के कि नैरेटिव, ये चूंकि विजय उत्सव रैली हमारी समीक्षा रैली में चली गई है, इसलिए मैं भी अब उसी रास्ते पर चलते हुए अपनी बातों के आखिरी में मैं यही कहूंगा कि नैरेटिव जो 2 लोग सेट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, हमारी सरकारों के बारे में, अब उनको नैरेटिव सेट करने का हक उनसे छीन लेना है। अब वो नैरेटिव नहीं सेट करेंगे, अब हम खुद नैरेटिव सेट करेंगे अपनी पार्टी के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। और इतना नहीं, भारत निर्माण का हम दावा भी ठोकेंगे कि भारत निर्माण का कार्य अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कर पाएंगे। मैं अंत में इतना जरूर कहूंगा कि प्रारंभ में ही एक हमारी बहन लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क से जुड़ी हुई थी,
उन्होंने कहा कि पहले हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम इतनी दूर से कनेक्ट होंगे। बहन जी, ज्ञान विज्ञान और टेक्निकल नो हाउ में भारत विश्व का मार्गदर्शन करता था। आज हम जरूर ऐसे परिस्थितियां हमारे इस देश के साथ आई कि लंबे समय तक भारत अपनी ही दुर्दशा पर आंसू बहा रहा था, लेकिन अब वैसी बातें नहीं। और हमने तो विश्व को एक से एक टेक्निक दिया है। हमारे तो संत महात्मा हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए भी देश के किसी भी कोने किसी भी व्यक्ति से बात कर लेते थे। हमारे पास वो टेक्निक है, वो मेडिटेशन है, वो सांस्कृतिक विरासत है। और हम तो सोच ही सकते थे कि हम कहां से कहां तक अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर चांद सितारों की दुनिया हमारे ज्योतिष की किताबों में आज जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं खोजा होता तो सारी दुनिया हमारे ज्योतिष की किताबों में दसियों हजार साल पहले से मेंशन। ये तो केवल वेरीफाई हो रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं पैदा हुआ होता तो चमड़े के पात्र में अत्रि ऋषि पैदा हुए या स्वर्ण कलश में कौरव पैदा हुए, ये तो गल्प कथा ही होती। हमारे सोचने की असीमित सीमा है और हमारे सोच में कोई परिवर्तन, कोई सारी चीजें नहीं है, बल्कि आज भी हमारे लोग सोच रहे हैं और सोचते रहेंगे। बस अंत में एक और छोटी सी बात कहने का मोह में नहीं त्याग पा रहा हूं कि जैसे आज बड़ी प्रचंड सफलता के बाद हम सब लोग बैठ करके विजय उत्सव मना रहे हैं, लेकिन विजय उत्सव की जगह हम समीक्षा उत्सव में परिवर्तित हो गए हैं। ऐसे ही महाभारत के बाद सारे पांडव जो बचे हुए लोग थे एक साथ बैठ करके समीक्षा कर रहे थे कि भीम कह रहे थे मैंने तो दुर्योधन को मारा, मैंने तो दुशासन को मारा, सबसे बड़ा काम मैंने किया। तो अर्जुन भी बहुत सारे लोगों को मारे थे, वो भी महारथी थे, वो भी अपनी बातें करके कि सबसे इंपॉर्टेंट काम तो हमने किया। भीष्म पितामह को हमने मारा, बहुत सारे कर्ण को हमने मारा, ऐसे करके बहुत सारी बातें चलती रही। अंत में जब कोई निर्णय नहीं निकला तो लोगों ने कहा कि भाई कृष्ण से पूछा जाए, वो सब बड़े एक्सपर्ट व्यक्ति हैं, वो बता देंगे। जब लोगों ने कृष्ण को बुलाया और पूछा कि कृष्ण आप ही बताओ कौन बड़ा महारथी था जिसका महाभारत में सबसे प्रमुख भूमिका थी, तो कृष्ण ने कहा कि भाई मैं से क्यों पूछ रहे हो, कहा तुम तो एक्सपर्ट आदमी हो तो आप बताओ ना। तो कृष्ण ने कहा देखो मैं एक्सपर्ट की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो अर्जुन का सारथी था, मैं तो उसका रथ हाँक रहा था। मेरी एक चूक पर कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता था, डिजास्टर हो सकता था, आप कल्पना करो। मैंने भी कुछ नहीं देखा। हाँ, एक व्यक्ति ने देखा था, चलो उससे बात करते हैं। वो बहुब्री था, वो एक बबूल के पेड़ पर उसका गर्दन कटा हुआ था और उस पर वो महाभारत देखने की इच्छा व्यक्त किया था, इसलिए वो एक महाभारत देख रहा था। वो शायद बताएगा कि कौन बड़ा महारथी था, कौन क्या कर रहा था। लोग उसके यहाँ पहुंचते हैं और उससे बात करते हैं। उसने कहा कि अरे कैसी बात करते हो तुम लोग लड़ रहे थे, क्या बात करते हैं। महाभारत के मैदान में तो मैंने सिर्फ कुरुक्षेत्र में तो मैंने सिर्फ यही देखा कि आदि शक्ति नरसंहार कर रही थी और उनके रक्त का पान कर रही थी। ये सब जो कुछ भी हो रहा था वो आदि शक्ति कर रहे थे, ईश्वर कर रहे थे। बंधुओं, ये जो हम लोग कार्य कर रहे हैं ये ईश्वरी कार्य कर रहे हैं। खूबसूरत दुनिया है, इस खूबसूरत दुनिया को बचाने का अगर कोई जिम्मेदारी ले सकता है या दावा ठोक सकता है तो भारत कर सकता है, और भारत के लिए सुरक्षित विषय है। भारत इसी पर आगे बढ़ रहा है और वो भी भारत को अब सही प्रतिनिधित्व मिल गया है। एक ग्लोबल लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी मिल गए हैं। मैं एक बार आप लोगों को
मोदी फॉर पीएम के सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को इस विजय रैली के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के शानदार जानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को और सभी लोगों को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इस भारी विजय की जीत की शुभकामना देते हुए, बधाई देते हुए अपनी बात को यहाँ समाप्त करते हैं, इस अपेक्षा के साथ कि बीजेपी 2024 ग्रुप अब आने वाले आज के दिन से हम लोग अहर्निश काम करते हुए आगे तक चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रोहित जी से आग्रह करूंगा कि वो इस कार्यक्रम के समापन की भी घोषणा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शास्त्री जी। बीजेपी 2024 ग्रुप आपके मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम उस दिशा में अग्रसर रहेगी। एक बार फिर से मैं आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी, श्री सैयद शहनवाज हुसैन जी, प्रेम शुक्ला जी, अविनाश राय खन्ना जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, नरेंद्र तनेजा जी और नुपुर शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। न कपितु मैं बल्कि पूरा देश इस समय इस विजय उत्सव रैली में उन्हें सुन रहा था और एक गर्वान्वित महसूस कर रहा था। दे वर फीलिंग मोटिवेटेड एंड अप्रिशिएटेड। जिस तरह से आप सभी लोगों ने उनका सम्मान बढ़ाया। धन्यवाद के पात्र कुछ और लोग भी हैं इस रैली को समाप्त करने से पहले, उनके बारे में बोले बगैर कुछ अधूरा रह जाएगा। I will start with one of our senior supporter who initiated the Modi for PM organization with me, Mr. Ganeshan from Tamil Nadu. He is instrumental in supporting us behind the scene throughout the years. He's not good in Hindi, so he's not usually part of all those virtual rallies, but he has been supporting us with his experience and guidance throughout the year. इसके साथ साथ मोदी फॉर पीएम के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री पीताम्बर मिश्रा जी, मेरे छोटे भाई जो सफलता से हमारी सारी वर्चुअल रैलियों का संचालन कर रहे हैं। पर्दे के पीछे से काम करने वाले मोदी फॉर पीएम के आईटी सेल के कन्वीनर चिराग गंगवाल जी और सोशल मीडिया कन्वीनर शिवम कंदोई जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो लगातार दिन रात एक करे हुए थे इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शोभा गुप्ता, शमीक शास्त्री और बाकी सब लीडरों के का जो ओह बीजेपी की तरफ से अपना बहुमूल्य समय राष्ट्र के योगदान के लिए दे रहे हैं। इसी के साथ मैं हमारे वेस्ट बंगाल से अमित दास जी का, आनंद राम जी आईटी सेल्स से जो है उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। यूपी से हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, पर कुछ लोगों का मैं स्पेशली जिक्र करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे आदरणीय विल्टन भाई साहब, मोदी फॉर पीएम के राष्ट्रीय सह संयोजक और उत्तर प्रदेश के संयोजक एस सिंह साहब, एस वर्मा जी, SK वर्मा जी, कर्नल संतोष कुमार जी, महिला मोर्चा से सुषमा त्रिपाठी जी, सुषमा मौर्य जी, अंकित वर्णवाल जी, सुल्तानपुर से पंकज मिश्रा जी जो यूपी के सह संयोजक भी है, लखनऊ से राजेश जोगी जी, हरदोई से राजीव सिंह जी, उमाशंकर सोनी जी, मथुरा प्रसाद जी, संजय द्विवेदी जी, दिनेश शर्मा जी, विजय कुमार जी, आकाश जैन जी और राजेश तोमर जी और पूरी यूपी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं उनके बहुमूल्य योगदान के लिए। पंजाब से अनुभव जैन जी, पूरन परदेशी जी, अश्विन शर्मा जी, अमित पुरी जी, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अपना काम किया। पूरन परदेशी जी को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए, उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ा, फिर भी वो डटे रहे निडर होके अपने प्रयासों में।
वहां से क्रिस्टोफर डिसोजा जी, मणिपुर से प्रवीर गुप्ता जी, उत्तराखंड से सतीश रावत जी, इन सभी का एक बहुत बहुत धन्यवाद और उन सबको बहुत बहुत बधाई इस सफलता के लिए। जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि ये विजय उत्सव रैली के साथ साथ समीक्षा रैली भी थी कि आगे हम किस तरह से और देश के, समाज के और पार्टी के लिए योगदान दे सकें। हमारा पूरा संगठन किस तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे सके। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आदरणीय शास्त्री जी के दिशा निर्देश में हम लोग इसी तरह सेवा भाव से देश के नवनिर्माण में लगे रहेंगे। मैं और समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये रैली अपेक्षा से भी अधिक लंबी चली और हमारे सारे साथियों ने बहुत ही धैर्यता से आनंद लेके सभी प्रवक्ताओं को सुना है। अब मैं आदरणीय अध्यक्ष जी की अनुमति से इस विजय उत्सव को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय। आप इसके सूत्रधार हैं और सूत्रधार बने रहे, इसलिए यह विजय उत्सव सफल हुआ है। पुनः आपको प्रणाम और शास्त्री जी को धन्यवाद। जय जय सीताराम। जय जय श्री राम।